और चीन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां कोरोना के मामले एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन में कोरोना की वैक्सीन बेअसर साबित हो रही है। लगातार हर रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और मौतों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। चीन में कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से बेअसर रही है और शुरुआत भी कोरोना की चीन से ही हुई थी और अब चीन में कोरोना की तीसरी लहर ने फिर से तबाही मचाई है। एक तरफ लॉकडाउन को लेकर लोगों में नाराजगी है कि इतने लंबे समय तक कोविड से परेशान रहने के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी सरकार कोरोना पर नियंत्रण नहीं कर पाई और उसके बाद अब जिस तरह से मौतों की संख्या सृष्टि बढ़ती जा रही है, उस सवाल खड़े कर रही है शी जिनपिंग पर। बिल्कुल, और कुछ समय पहले से आपको बताएं कि जिनपिंग ने यानी कि सरकार ने जो आंकड़े हैं वो जारी करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके बाद लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में कोरोना से कोहराम। मोर्चरी में शव बेहिसाब। चीन में कोरोना मौत का तांडव मचा रहा है। कहर ऐसा है कि मोर्चरी में शव रखने की जगह तक नहीं बची है। अस्पतालों में ही शवों को पॉलिथीन में पैक करके रखना पड़ रहा है। एक एक अस्पताल में इतने शव रखे हैं कि गिन पाना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो एक अस्पताल का है जो हार्बिन शहर में है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि यह अस्पताल कौन सा है। इस अस्पताल के अलावा चीन से एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वाहनों की लंबी लाइन दिख रही है। वाहनों की इस भीड़ में 1-2 नहीं, दर्जनों एम्बुलेंस हैं। कहा जा रहा है कि ये लाइन अंतिम संस्कार के लिए लगी है। एम्बुलेंस में लोगों के शव रखे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि चीन में कोरोना बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहा है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग सरकार कोविड से हो रही मौत के आंकड़ों को दबाने में जुटी है। कोविड से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा देना बंद कर दिया गया है। कोरोना कंट्रोल करने में जिनपिंग सरकार नाकाम साबित हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ जो दावा कर रहे हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। जिनपिंग सरकार ने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन लगाया था। लोगों के भारी विरोध के चलते ये पाबंदियां सरकार को हटानी पड़ी। इसके बाद कोरोना केस तेजी से बढ़ते चले गए। चीन के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पहले कोरोना की लहर में चीन में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई थी। इस लहर में भी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसके चलते खाने पीने का संकट हो गया। फैक्ट्रियां अघोषित तौर पर बंद हो गईं। लोगों के पास रोजगार का संकट आ गया। चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। चीन में जिनपिंग की नीतियों से लोग परेशान हैं। हालात दिनों दिन तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य और खानपान की सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। जिनपिंग के खिलाफ लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन में अस्पतालों के बाहर किस तरीके की लंबी लाइनें लगी हैं, उसके बाद सवाल यहां खड़ा होता है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि चीन की ओर से लगातार इस बात का दावा किया गया कि 90% जनता को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके साथ सवाल खड़े होने लगे कि क्या वैक्सीन चीन में फेल साबित हुई है या फिर वैक्सीनेशन दिया नहीं गया, क्योंकि भारत समेत और भी तमाम ऐसे देश हैं जिसमें वैक्सीनेशन के बाद में कोविड कंट्रोल में हुआ है। देखिए रिपोर्ट में। जिनपिंग की वैक्सीन फेल। चीन में शुरू हुआ मौत का खेल। कोरोना करे प्रहार, वैक्सीन बेकार। चीन में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उसके बाद चीन की वैक्सीन के असर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 90% वैक्सीनेशन के बाद भी बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आ रही है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीन की वैक्सीन फेल हो गई? क्या चीन की वैक्सीन में कोरोना से लड़ने का दम नहीं?
चीन की वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए तो कई देशों की नींद उड़ गई है। ये वो देश हैं जिन्होंने चीन से कोविड टीके लिए थे। इन देशों की चिंता ये है कि वैक्सीन चीन में असर नहीं दिखा रही है। ऐसे में इन देशों में फिर से कोरोना फैल सकता है, क्योंकि चीन से आई वैक्सीन ही यहाँ के लोगों को लगाई गई है। टेंशन की बात यह है कि अगर कोरोना चीन से बाहर निकलता है तो सबसे ज्यादा असर इन देशों पर पड़ेगा। जिन देशों ने भारत या दूसरे देशों की बनाई वैक्सीन का इस्तेमाल किया, उन्हें अभी सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों में कोरोना की आखिरी लहर ने भी कम असर दिखाया था। चीन ने जिन देशों को अपनी वैक्सीन दी थी, उनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, फिलीपींस, बहरीन, यूएई, सेशल्स, लेबनान शामिल हैं। इसके अलावा भी कई देश हैं जिन्होंने चीन से कोविड के टीके लिए थे। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत, अमेरिका, चीन समेत कई देशों से अलग अलग कंपनियों के टीके लिए थे। लेकिन इन देशों में वो लोग टेंशन में हैं जिन्होंने चीन में निर्मित वैक्सीन ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में भी लोगों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक ओर चीन की वैक्सीन कम असर दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज से तौबा कर लिया है। लोग अपने ही देश में बनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं जता रहे। चीन में अभी जो कोरोना का वेरिएंट फैल रहा है, वो बेहद घातक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन में अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट असर दिखा रहा है। इसकी आर वैल्यू 16 है, जो 16 और लोगों को शिकार बना सकता है। चीन में जिस तेजी से महामारी फैल रही है, वो करोड़ों लोगों को अपना निशाना बना सकती है। दुनिया के दूसरे देश भी चीन में फैल रहे कोरोना से तनाव में हैं, क्योंकि ये लहर अगर दुनिया में फैली तो परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, आधी आबादी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। और ये बड़ी खबर आपको चीन से हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन में जो है वो वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन पूरी तरीके से बेअसर यहां पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे दें कि किस तरीके से चीन में वैक्सीनेशन किया तो गया और दावा यहां पर लगातार किया गया कि 90% जो वैक्सीनेशन है वो कर दिया गया है। उसके बावजूद भी आखिरकार हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हुए हैं? तो कोरोना को रोकने के में जिनपिंग पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। मौतों से लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों से आंकड़े जारी करना बंद कर दिया गया। लॉकडाउन से भी हालात यहां लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन लंबे समय से चीन में लागू है। लोगों के पास में खाने पीने का संकट बढ़ता जा रहा है। चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के पास में खाने की व्यवस्था नहीं और अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है, क्योंकि सब कुछ बंद है। लगातार लॉकडाउन लागू है। मौत के आंकड़े सरकार छुपा रही है। आखिरकार क्यों मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जब यह दावा यहां पर किया गया कि 90% वैक्सीनेशन कर दिया गया है? तो वैक्सीन बेअसर है और दुनिया टेंशन में है। सप्लाई कहां-कहां पर हुई है यह हम आपको बता रहे हैं कि चीन में बनी वैक्सीन को कहां-कहां सप्लाई किया गया है। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, नेपाल में, फिलीपींस में, बहरीन में, ये वो तमाम देश हैं जहां पर सप्लाई चीन की ओर से की गई है। लेबनान, यूएई और सेशल्स में भी ये वैक्सीन सप्लाई की गई है। लेकिन जब चीन में ही वैक्सीनेशन किसी प्रकार से सीधे तौर पर आप देख रहे हैं नाकाम साबित हुआ। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।